मेरा नाम रानू है और मैं एक छोटे से गांव से हूँ। जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना करीब 5 साल पुरानी है। मेरा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा कम है। गांव से शहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। गांव के लोगों की सोच थोड़ी पिछड़ी हुई है, क्योंकि हमारे शहर जाने के रास्ते के पास में ही एक बड़ा सा कब्रिस्तान पड़ता है और गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि रात के वक्त उस कब्रिस्तान में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार के भूत प्रेत घूमते हैं। ऐसे तो मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। मैं इन सारी बातों को हंसी पर मजाक में ही उड़ा दिया करती थी। उस वक्त मैं अपनी लॉ की पढ़ाई कर रही थी और मुझे उसी से रिलेटेड शहर जाना पड़ता था, कचहरी के कुछ कामों से। और मैं हर बार की तरह वही एक रोड से शहर की तरफ जाया करती थी। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी कचहरी के काम में मुझे बहुत ही ज़्यादा देरी हो गई और रात होने लगी थी। जैसे ही मैं कचहरी के ऑफिस से बाहर निकली, मैंने देखा कि अंधेरा होने लगा है और उस वक्त ज़्यादा ऑटो या बसेस मिलती नहीं हैं। मेरा बस का जो टाइम था वो मिस हो चुका था। मैं बस अंधेरी रोड पर चल रही थी और देख रही थी कि शायद मुझे कोई ऑटो मिल जाए, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। कि तभी थोड़ी देर चलने के बाद मुझे एक नेक आदमी मिल गया, जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, पर उसने मुझे गांव के रोड तक लिफ्ट दे दी थी और मैं अभी तक उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। पर उसके बाद मेरे साथ जो हादसे हुए उसके लिए मैं शुक्रगुजार नहीं हूँ। गांव की रोड में पहुंचते तक करीब 7:45 बज चुके थे और वो बहुत अंधेरे का वक्त था। गांव में अक्सर ही लोग जल्दी अपने घरों में घुस जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इस वजह से वो रोड बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी और वो वही एक रोड थी जहां पर कब्रिस्तान था। मैं थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि मैं वहाँ अकेले थी। जैसे तैसे हिम्मत करके मैं उस रोड पर चल रही थी कि तभी मुझे सामने कुछ लोगों का ग्रुप नज़र आया। उसे देखकर मेरी धड़कनें थोड़ी तेज़ हो गई थी, क्योंकि मैं वैसे भी भूत प्रेत पर मानती नहीं थी। मेरे दिमाग में 10 ख्याल आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई चोर लुटेरे ही होते हों जो ये भूतों की अफवाहें फैलाकर यहाँ पर लोगों को लूटते हों, और जो कुछ भी होता हो उसका इल्ज़ाम वो भूत प्रेत पर लगा देते हों। मैं ये सब सोच रही थी और यही सब सोचते सोचते मैंने उन लोगों को क्रॉस किया। जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा तो उनमें से एक आदमी था जिसे मैं पहचान सकती थी। वो मोहन अंकल थे। वो हमारे गांव में ही रहते थे। मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और मुझे अपने घर तक पैदल जाना पड़ रहा था। पर तभी मेरी नज़र मोहन अंकल से टकरा गई और उन्हें देखकर मुझे ज़बरदस्ती स्माइल करना पड़ा। उन्होंने भी मुझसे ज़्यादा बातें नहीं की, उन्होंने बस स्माइल किया और अपने बाकी दोस्तों के साथ ताश खेलने लग गए। मैं उन लोगों को नहीं जानती थी और मैं यही सोच रही थी कि आखिर इस वक्त अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं गांव में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। बस यही सोचते सोचते मैं आगे बढ़ रही थी कि तभी मैंने देखा कि मेरे सामने न्यूज़पेपर में कुछ पुराना खाना रखा हुआ था जो सड़ सच गया था। और ऐसे ही मेरा दिमाग ख़राब था तो मैंने उस खाने को लात मारकर उसे साइड कर दिया। कि तभी मैंने देखा कि मोहन अंकल और बाकी वहाँ पर बैठे हुए लोग मुझे अजीब तरह से घूरने लगे थे। मैंने उन्हें देखा और मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैंने अपनी नज़रें नीचे की और चुपचाप घर चली गई। मेरे घर पहुँचते तक सब लोग सो चुके थे। मैंने भी तुरंत खाना खाया और मैं भी तुरंत सोने चली गई। जब अगले दिन सुबह मैं उठी तब मेरा सर बहुत ही ज़्यादा भारी था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तुरंत ही अपने घर से निकली और एक मेडिकल शॉप चली गई। वहाँ जाकर मैं दवाइयाँ ले ही रही थी कि मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना और उनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो गांव के ही कुछ लोग थे जो बातें कर रहे थे कि पिछली सुबह ही मोहन अंकल चल बसे थे। उनकी ये बात सुनकर मैं तुरंत ही उनके पास चली गई और मैंने उनसे कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, आप मोहन अंकल की बात कर रहे हैं।
वो तो मुझे कल रात को ही मिले थे गांव के रास्ते में। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी से भी पूछ लो, मोहन अंकल चल बसे हैं। ये सुनने के बाद मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। घर पहुंचते तक मेरी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी, पर मेरी खुराक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा खाना खाने लगी थी, पर मेरे शरीर को कुछ लगता ही नहीं था। मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, मेरी हड्डियाँ दिखने लगी थी। घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे, पर डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे थे कि आखिर मुझ में कमी किस चीज़ की है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल ही आ रहा था। तभी मेरी मम्मी की फ्रेंड ने उन्हें बताया कि पड़ोस में ही एक बाबा रहते हैं, और उन्होंने मुझे उनके पास जाने को कहा। मेरी मम्मी मुझे लेकर वो बाबा के पास चली गई। जैसे ही हम उनके पास पहुँचे, वो मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। उसके बाद वो मेरे कपड़ों को झाड़ने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कर क्या रहे हैं। फिर थोड़ी ही देर में मेरे कपड़ों से एक अजीब सड़े हुए खाने की बदबू आने लगी। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा पर्स मांगा, और जब उन्होंने मेरे पर्स को खंगाला तो उसमें से खाने की चीज़ें निकल रही थी जो कि सड़ी हुई थी, जिसमें चिकन, नॉनवेज जैसी चीज़ें भी थी। वो सब देखकर मैं एकदम दंग रह गई कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब मेरे पास कब से था। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझ पर किसी भूत प्रेत का साया है, और उन्होंने मुझसे सारी बातें वापस से बताने को कही। तब मैंने उन्हें बताया था कि मैं उस दिन रात को कब्रिस्तान के रास्ते से आ रही थी, और मैंने एक पेपर पर रखे खाने को लात मारा था। तब उन्होंने कहा कि वही तुम्हारी गलती थी, तुम्हें उस खाने को लात नहीं मारना चाहिए था। रात के वक्त अक्सर लोग कब्रिस्तान में जाने से मना करते हैं, क्योंकि रात के वक्त वहाँ के भूत प्रेत बाहर निकलते हैं, वो घूमते हैं आसपास, और मैंने उनकी शांति को ही भंग किया था। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पूरी तरह से ठीक होना है तो मुझे उसी वक्त उसी जगह पर वहाँ जाकर कुछ खाने को रखना होगा, और अगर मुझे पीछे से कोई भी आवाज़ आए तो मुझे पलट कर नहीं देखना है, वरना शायद मैं अपनी आंखें कभी खोल ही नहीं पाऊँगी। इसके बाद मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं खाना लेकर वापस उस कब्रिस्तान के पास चली गई। वहाँ पर मुझे मोहन अंकल वापस से नज़र आए, और वही 4-5 लोग। मैं डरते हुए जैसे तैसे वहाँ गई। मैंने खाना रखा और वापस पलट कर नहीं देखा, पर मुझे पीछे से आवाज़ें आ रही थी। वो मुझे अपने पास बुला रहे थे। मैंने उन्हें पलट कर नहीं देखा, पर मैंने उनसे माफ़ी मांगी और वहाँ से तुरंत ही घर आ गई। और फिर अगले दिन से ही मेरी तबीयत पर भी सुधार आने लगा। इसके बाद मैं इतना तो समझ गई कि रात के वक्त हमें कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए।